हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। आज के इस वीडियो सेशन में हम 27 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए। यदि आप हमारे पीडीएफ कोर्स को परचेस करते हैं तो ये सभी कंटेंट आपको जो पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा वो हमारी ऐप पर ही मिलेगा। साथ ही आप फ्री करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए हमारी ऐप को आप जरूर इंस्टॉल कीजिए और कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें इस कोर्स से रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सुशासन सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। सो गुजरात स्टेट हैज़ इमर्ज्ड एज द टॉप स्टेट इन द गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020-21। देखिए, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020-21 इसको प्रिपेयर किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस द्वारा, और इस इंडेक्स को रिलीज़ किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह जी के द्वारा। आपको जानना चाहिए, 3 तरह से यहाँ पर कैटेगरी बनाई है स्टेट्स की। देखिए, पहला है अदर स्टेट्स ग्रुप ए, इसमें गुजरात पहले नंबर पर है, फिर है महाराष्ट्र, फिर है गोवा। अदर स्टेट्स ग्रुप बी, इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये टॉप 3 हैं। नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स, इसमें टॉप 3 हैं हिमाचल प्रदेश, मिजोरम एंड उत्तराखंड। फिर है यूनियन टेरिटरीज, इसमें टॉप 3 हैं दिल्ली, पुडुचेरी एंड दमन एंड दीव। साथ ही आपको जानना चाहिए, जो ये इन्होंने गुड गवर्नेंस इंडेक्स बनाया है, इसमें 10 सेक्टर्स एंड 58 इंडिकेटर्स को कवर किया गया है। साथ ही कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सेक्टर में टॉप पोजीशन हासिल की है उत्तर प्रदेश ने। अगर इनको समराइज़ करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अदर स्टेट्स ग्रुप ए में टॉप 3 हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। अदर स्टेट्स ग्रुप बी में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। और नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट में हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड। और यूटीज़ में दिल्ली, पुडुचेरी, दमन एंड दीव। आगे बढ़ेंगे। श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती को उचित तरीके से मनाने के लिए गठित की गई उच्च स्तरीय कमेटी की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाई लेवल कमिटी विच हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू कॉमेमोरेट 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री अरबिंदो इन अ बेफिटिंग मैनर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक की जो है अध्यक्षता की है। ये फर्स्ट बैठक रही है। क्यों ये मीटिंग बुलाई गई है? जो श्री अरबिंदो रहे हैं, इनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। आपको बता दें, जो श्री अरबिंदो थे, इनका जो जन्म है ये 15 अगस्त 1872 15th ऑफ अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ था। और इनका जो निधन हुआ ये 5th ऑफ दिसंबर 1950 को पुडुचेरी में हुआ था। अगर इनकी राइटिंग्स की बात करें तो न्यूज़पेपर वंदे मातरम ये लिखा करते थे, और द लाइफ डिवाइन ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, द सिंथेसिस ऑफ योगा एंड सावित्री। बाकी आपको जानना चाहिए, इन्होंने पौंडीचेरी में श्री अरबिंदो आश्रम की भी स्थापना की थी। नवीनतम वाडा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया के शीर्ष 3 डोप उल्लंघनकर्ताओं में शामिल नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो यूनाइटेड किंगडम इज नॉट अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 3 डोप वायलेटर्स इन एज पर द लेटेस्ट वाडा रिपोर्ट। इसका मतलब टॉप 3 डोप वायलेटर्स में कौन कौन शामिल हैं? इटली, इंडिया और रशिया। इनमें भी क्या रैंक है ये भी जानेंगे। देखिए, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा, इसने एक लिस्ट निकाली है कि कौन सी कंट्रीज़ जो है जो डोपिंग होती है उसमें ज़्यादातर शामिल रही है। कहाँ से ज़्यादा जो केस हैं डोपिंग के वो रिपोर्ट किए जाते हैं। कि डोपिंग का मतलब क्या होता है? जब कोई एथलीट अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए कुछ इस तरह की मेडिसिन खाता है, या फिर कोई एस्ट्रॉइड, कोई पाउडर इस तरह से खाता है जिसकी उससे परफॉर्मेंस बहुत बढ़ जाए, ठीक है, तो वो नेचुरल परफॉर्मेंस नहीं कहलाती। वो आपने उसको इन्हेंस किया है कुछ वो लेकर, प्रोडक्ट्स लेकर, तो उसको बोलते हैं डोपिंग। तो देखिए, इसमें पहले नंबर पर रशिया है जिसमें 167 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। उसके बाद आपका है इटली 157 और इंडिया में 152 एंटी डोपिंग रूल वायलेशंस रिपोर्ट किए गए हैं।
सबसे ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग में रिपोर्ट किए गए हैं भारत में 57, तो ये आप याद रखेंगे। पहले पर रशिया, फिर इटली और तीसरे पर है भारत। बाकी आपको जानना चाहिए वर्ल्ड एंटी डोपिंग का हेडक्वार्टर्स मॉन्ट्रियल कनाडा में है। प्रेसिडेंट विटोल बानका है और इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 में हुई थी। वाडा जो है ना फ्रेंड्स, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर्स एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश ने किस टीम को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो हिमाचल प्रदेश डिफीटेड तमिलनाडु टू क्लिंच द विजय हजारे ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। तो देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सी भी बार जीती है, तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। किसको हराया फाइनल में? तमिलनाडु को हराया। कहाँ पर हुआ मैच? सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में हुआ। आपको बता दें इस मैच का नतीजा VJD मेथड यानी कि वी जयादेवन मेथड के थ्रू किया गया है। आपको बता दें जो डकवर्थ लुइस नियम है वो घरेलू क्रिकेट मैचेस में यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता, उसके बदले VJD मेथड अब यूज़ किया जाता है। तो मान लीजिए बारिश हो रही है या फिर रोशनी कम है, उसकी वजह से मैच को जो है रोकना पड़े, तो उसके बाद रिजल्ट कैसे घोषित किया जाए? ये VJD मेथड से चुना जाता है। तो इसका फाइनल का रिजल्ट भी इसी तरह से चुना गया इस बार। आपको जानना चाहिए हिमाचल टीम के कैप्टन ऋषि धवन रहे और तमिलनाडु टीम के कैप्टन रहे विजय शंकर। बाकी आपको जानना चाहिए विजय हजारे ट्रॉफी में जो सबसे सक्सेसफुल टीम है ये तमिलनाडु है, तो इस बार ये फाइनल में हार गई है। विजय हजारे ट्रॉफी कौन सा है? लिमिटेड ओवर्स क्या ये प्रतियोगिता होती है, 50 ओवर्स की प्रतियोगिताएं होती है। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला यानी NDTL ने विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी वाडा की मान्यता पुनः प्राप्त कर ली है। आपको बताना है NDTL की वाडा मान्यता कब जो है निलंबित की गई थी। NDTL की जो वाडा द्वारा जिसको मान्यता दी गई वो कब निलंबित की गई थी, ये आपको बताना है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। द नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी हैज़ रिगेन्ड द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी एक्रेडिटेशन। NDTL's WADA accreditation was suspended on 20th of August 2019। देखिए जो नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी है इसको फिर से जो है मान्यता प्राप्त हो गई है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा से। आपको बता दें 20 अगस्त 2019 को वाडा ने NDTL की जो मान्यता है उसको रद्द कर दिया था, क्योंकि कई सारे ऐसे रूल्स थे जिनको ये फॉलो नहीं कर रहा था, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स थे, प्रोटोकॉल्स थे जिनको ये फॉलो नहीं कर रहा था। BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी। सो एकेन यामागुची वॉन द विमेंस सिंगल्स टाइटल एट BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021। तो देखिए BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप ये हुए है हुएल्वा स्पेन में, और यहाँ पर विमेंस सिंगल टाइटल जीता है जापान की एकेन यामागुची। इन्होंने हराया है ताई जू यिंग को। और इनसे पहले हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं MCQ फॉर्मेट में कि मैन सिंगल्स टाइटल किसने जीता है? ये सिंगापुर के लॉ किन यू ने जीता है। सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप किस देश ने जीती? सही आंसर है ऑप्शन डी। सो बांग्लादेश वॉन सेफ अंडर 19 विमेंस चैंपियनशिप। तो देखिए बांग्लादेश अंडर 19 विमेंस टीम ने भारत को हराया 1-0 से, और इसी तरह इन्होंने सेफ अंडर 19 विमेंस फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। कहाँ पर हुआ ये हुआ है आपका वीर श्रेष्ठ शहीद सिपाही मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल स्टेडियम ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, तो अंडर 19 विमेंस टीम यहाँ पर बांग्लादेश की विजेता घोषित की गई। आपको जानना चाहिए शहीदा अख्तर रिपा ये बांग्लादेश की हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर गोल्स दागे हैं और इसलिए इनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है घोषित किया गया है। ठीक है, ये फुटबॉल की बात हो रही है, आप ये समझ ही गए होंगे 1-0 से। सिद्ध दिवस किस भारतीय ऋषि के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए। सो सिद्धा डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द ईव ऑफ द बर्थडे ऑफ इंडियन सेज अगथियार। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है सिद्धा डे मनाती है। कब मनाती है सिद्धा? तो ये मार्गाची मंथ में जो है अगतियार जो ये संत रहे इनका बर्थडे हर साल मनाया जाता है। आपको बता दें इस साल 23 दिसंबर 2021 को सिद्धा डे मनाया गया है।
किसके द्वारा बनाया जाता है? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा एंड डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी द्वारा, साथ ही गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के द्वारा। आपको जानना चाहिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा ये चेन्नई में है, तंबरम चेन्नई में स्थित है। भारत सरकार और किस बैंक ने ऊर्जा सुधार कार्यक्रम मध्य प्रदेश के लिए 140 मिलियन यूरो कम ब्याज ऋण और 2 मिलियन यूरो अनुदान के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड KfW साइंड एग्रीमेंट्स फॉर 140 मिलियन यूरो रिड्यूस्ड इंटरेस्ट लोन एंड 2 मिलियन यूरो ग्रांट फॉर एनर्जी रिफॉर्म प्रोग्राम मध्य प्रदेश। देखिए जर्मन डेवलपमेंट बैंक है ये KfW, हमने इससे पहले भी पढ़ चुके हैं हम, इससे संबंधित एक MCQ। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने एक साइन किया है एक एग्रीमेंट। इसके तहत क्या होगा? मध्य प्रदेश में एनर्जी रिफॉर्म्स के लिए जो है 2 मिलियन यूरो ग्रांट करेगी ये, साथ ही कम इंटरेस्ट पर लोन देगी 140 मिलियन यूरो का। तो ये काफ़ी कम इंटरेस्ट पर लोन दिया जाएगा 140 मिलियन यूरो का। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री ने ट्राइफेड के कितने शहद किसान उत्पादक संगठनों का उद्घाटन किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इनोग्रेटेड 14 हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ट्राइफेड। तो देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन्होंने जो है 14 हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इनको जो है इनोग्रेट किया है। और इसके अलावा यूनिसेफ और ट्राइफेड इन दोनों ने एक MOU भी साइन किया है ट्राइबल संवाद नेटवर्क को लेकर। बाकी आपको जानना चाहिए जो ट्राइफेड है इसके चेयरमैन है राम सिंह राठवा, ये आप याद रखेंगे। और ट्राइफेड की स्थापना 1987 को हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखी है? सही आंसर है ऑप्शन सी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बनास डेयरी संकुल इन वाराणसी, उत्तर प्रदेश। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 22 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जिनकी कॉस्ट 870 करोड़ रुपीस है, इनकी जो है आधारशिला रखी है। तो यहाँ पर इन्होंने एक तो बनास डेयरी संकुल इसकी आधारशिला रखी, ये कहाँ पर है? यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी फूड पार्क वाराणसी में। तो 30 एकड़ की लैंड में फैला हुआ है, 475 करोड़ रुपए से जो है इसको बनाया जाएगा। तो यहाँ पर जो है 5 लाख लीटर ऑफ मिल्क पर डे प्रोसेस किया जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, आप देख सकते हैं। साथ ही इन्होंने लोगों को जो है उनके जो रेजिडेंशियल राइट्स हैं वो भी दिए हैं, घरौनी जिनको बोलते हैं, 20 लाख रेजिडेंट्स को। बाकी आपको जानना चाहिए इन्होंने वाराणसी में ही बायोगैस बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट इसकी आधारशिला रखी है। और जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा डेवलप किए गए एक पोर्टल और लोगों को भी इन्होंने जो है इनोग्रेट किया है, लॉन्च किया है। ये है वो लोगो। किस कंपनी ने प्रतिष्ठित ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 प्राप्त किया? सही आंसर है ऑप्शन डी। सो नाल्को बैक द प्रेस्टिजियस एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021। तो देखिए नाल्को मतलब नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो इसका जो स्मेल्टर एंड पावर प्लांट है अंगुल में, इसने जो है एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021 जीता है। ये अवार्ड दिया गया इसको CII द्वारा। बाकी आपको जानना चाहिए नाल्को का हेडक्वार्टर्स भुवनेश्वर उड़ीसा में है। चेयरमैन एंड MD है श्रीधर पात्रा। किस कंपनी ने 230 मिलियन $US में एडसिल का अधिग्रहण करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो विप्रो हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू एक्वायर एडसिल फॉर 230 मिलियन $। तो यहाँ पर देखिए जो एडसिल है ये एक साइबर सिक्योरिटी कंसल्टिंग प्रोवाइडर है। तो इसको जो है एक्वायर करेगी विप्रो। 230 मिलियन $, की डील यहाँ पर होने वाली है। बाकी आपको जानना चाहिए दोनों ही कंपनी मिलकर विप्रो साइबर ट्रांसफॉर्म को बनाएंगी। निम्नलिखित में से किसने अपने कर्मचारियों के लिए निरंतर सीखने और कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए यूडेमी बिजनेस के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन ए। सो NPCI हैज अनाउंस्ड इट्स पार्टनरशिप विद यूडेमी बिजनेस टू एनकरेज कंटिन्यूस लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट फॉर इट्स एम्प्लॉइज। देखिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको अलग अलग तरह की ट्रेनिंग देता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यही ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखने के लिए NPCI ने यूडेमी बिजनेस के साथ अपनी पार्टनरशिप की है।
बाकी आपको जानना चाहिए एनपीसीआई की स्थापना 2008 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। एमडी एंड सीईओ दिलीप अश्वे। रियल टाइम बस ट्रैकिंग ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए किस राज्य ने चलो ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो महाराष्ट्र स्टेट लॉन्च चलो ऐप फॉर रियल टाइम बस ट्रैकिंग ऑनलाइन टिकट बुकिंग। देखिए, महाराष्ट्र के टूरिज्म एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर आदित्य ठाकरे ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, चलो मोबाइल एप्लीकेशन। साथ ही उन्होंने चलो स्मार्ट कार्ड भी लॉन्च किया है, जिसके थ्रू आप जो है बेस्ट बस इनके टिकट्स ले सकते हैं। महाराष्ट्र की बात करें, आप जानते हैं चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं, कैपिटल मुंबई है। बैचलर डैड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो तुषार कपूर इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड बैचलर डैड। तो देखिए, आपको पता होगा साल 2016 में सरोगेसी के थ्रू ये पिता बने थे। इनके लड़के का नाम है लक्ष्य कपूर। तो यही एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया है कि सिंगल डैड होना कैसा होता है। बैचलर डैड नाम की इनकी बुक लॉन्च हुई है। किस बैंक ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को प्रमोटर श्रेणी से सार्वजनिक श्रेणी के शेयरधारक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी। सो एक्सिस बैंक हैज reclassified द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड फ्रॉम promoter कैटेगरी टू पब्लिक कैटेगरी शेयर होल्डर इन द बैंक। देखिए फ्रेंड्स, जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है ये एक्सिस बैंक में प्रमोटर कैटेगरी शेयर होल्डर के रूप में जो है अब तक थी। अब इसको पब्लिक कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया गया है, रिक्लासीफाई कर दिया गया है। आपको बता दें, जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है ये आपका, इसका एक्सिस बैंक में 0.17% स्टेक है। बाकी आप जानते हैं एक्सिस बैंक के सीईओ अमिताभ चौधरी हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिट्जर पुरस्कार विजेता ब्रिटिश इटालियन वास्तुकार रिचर्ड रोजर्स का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष वास्तुकला के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाने वाला प्रिट्जर पुरस्कार मिला था? सही आंसर है ऑप्शन ए। सो देखिए, प्रिट्जर प्राइज विनिंग ब्रिटिश इटालियन आर्किटेक्ट रिचर्ड रोजर्स हैज पास्ड अवे। ही रिसीव्ड द प्रिट्जर प्राइज नोन एज द नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर इन 2007। देखिए, जो रिचर्ड रोजर्स थे ये ब्रिटिश इटालियन प्रिट्जर प्राइज विनिंग आर्किटेक्ट रहे हैं। इटली में ही इनका जन्म हुआ था और इनकी हाल ही में जो है 88 की एज में इनका निधन हो गया है। आपको जानना चाहिए, जो प्रिट्जर प्राइज है इसको नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर बोला जाता है। ये इन्होंने जीता था साल 2007 में। और कौन कौन से इनके फेमस आर्किटेक्चर अचीवमेंट्स हैं? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क, सेंटर पॉम्पिडू इन पेरिस, मिलेनियम डोम इन लंदन। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी। सो इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इज सेलिब्रेटेड ऑन December 27। तो 27 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। सबसे पहले साल 2020 में मनाया गया था। किस विद्यालय ने प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड्स 2021 में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी। सो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी हैज वॉन द डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड एट द डिस्टिंग्विश्ड टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड्स 2021। देखिए, यहाँ पर टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड्स 2021 में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने। बाकी आपको जानना चाहिए, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट टीम ऑफ द ईयर ये जीता है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ने। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज? आंसर इज 164। नेम द अंडर कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म? आंसर इज डोगर बैंक ऑफशोर विंड फार्म। ये जो है इंग्लैंड के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट में है। देखिए, हाल ही में टाटा ने एक पार्टनरशिप की है, तो वहाँ पर जो है टाटा जो है यहाँ पर इसको हेल्प करने वाला है। डोगर बैंक ऑफशोर विंड फार्म जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म है। द टर्म स्कल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? आंसर इज रोइंग। नेम द इंडियन अमेरिकन पॉलिटिकल एडवाइजर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल? आंसर इज गौतम राघवन। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर systems at breaking point synthesis report is launched by which agency? Answer is FAO, Food and Agriculture Organization।
और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। दूसरे वाले में अलग अलग आंसर आए हैं। देखिए आपको नेट पर भी अलग अलग आंसर मिल जाएंगे, आपकी भी इसमें कोई गलती नहीं है। पर हाल ही में टाटा ने एक जो है टाटा जो है यहाँ पर हेल्प करने वाला है इसको, जो अंडर कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म है डोगर बैंक, ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। PDF में मैं आपको लिंक पे दे दूंगा इसका, तो आप देख लीजिएगा वहाँ से। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज? विच स्टेट असेंबली पास्ड द कंट्रोवर्शियल एंटी कन्वर्जन बिल थ्रू अ वॉइस वोट? आत्मनिर्भर भारत अभियान वॉज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन विच स्टेट? Former cricketers Brian Lara, Dale Steyn and Simon Katich have been appointed as coaches in various roles by which IPL franchise? देखिए किस IPL फ्रेंचाइज ने ब्रायन लारा, डेल स्टेन और साइमन कैटिच को जो है कोचेस के अलग अलग रोल में जो है अपॉइंट किया, ये आपको बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ स्टेट्स विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ बेनिफिशरीज अंडर द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना? तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी को देते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ, और जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।